गुणातपं कर्मया हरन्तीन्द्र अहं गुरुतरुद्विषां वदयिता सतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। एक बार मेरे पास एक सज्जन आए थे, नगर के रहने वाले और ऊंचे ओहदे पर हमारे पास कोई नौकर नहीं था। साधु तो थे पर नौकर नहीं। उनका अभ्यास था कि संध्या वंदन रोज करें और कुएं के पानी से। तो मैंने लोटा डोर उनको दे दी कि पानी खींचो और संध्या करो। उन बेचारे को कभी पानी अपने हाथ से खींचने का मौका नहीं पड़ा। तो लोटा डोर दोनों हाथ में लेके गए, कुएं में उन्होंने डाल दिया। जैसे लोटा डोर स्वयं पानी लेके आ जाए। हंसी हुई। तो उनके एक प्रश्न था कि अधिकार क्या होता है। कह देते हैं कि तुमको इसका अधिकार नहीं है, इसका अधिकार नहीं है, इसका अधिकार। हाई कोर्ट के जज तो मैंने उनसे कहा कि यही अधिकार है। तुम स्वयं लोटा डोर से कुएं में पानी खींचने के अधिकारी नहीं हो। इसका योग्यता के साथ संबंध है। संस्कृत भाषा में अधिकारी माने साहब नहीं होता है कि ये इस विभाग का अधिकारी है, ये इस विभाग का अधिकारी। संस्कृत में अधिकार माने होता है मर्यादा के अनुसार अपनी योग्यता के अनुरूप काम करना। तो ये जो जातिगत अधिकार है, संप्रदायगत अधिकार है, प्रांतगत अधिकार है, राष्ट्रगत अधिकार है, इसमें अपनी योग्यता जितनी बढ़ेगी, हमारे राष्ट्र की योग्यता बढ़े तो इसको भी वीटो का अधिकार जैसे रूस और अमेरिका और इंग्लैंड को है, वैसे इसको भी वीटो का अधिकार मिलेगा। और यदि ये वैसी उन्नति नहीं करेगा तो लोग इसको अनधिकारी समझते रहेंगे। इसलिए मनुष्य को अधिकार के लिए लड़ाई न लड़ते अपनी योग्यता की वृद्धि करनी चाहिए। अब कितने मंत्र हैं
उनमें लोग कहेंगे कि हम इसके अधिकारी क्यों नहीं हैं। देखो, प्रणव मंत्र है, सर्वोत्तम है, इसमें कोई शंका नहीं। परंतु वो जागृत स्थान को स्वप्न स्थान में, स्वप्न स्थान को सुषुप्त स्थान में, आकार को उकार में, उकार को मकार में लय करके अमात्र अपने स्वरूप में स्थापित करने के लिए है। तो इसका अर्थ हुआ कि वो निवृत्ति परायण जो हैं उनके जप के लिए है। जो संसार से छूटना चाहते हैं वस्तुतः और छूटने का अभिप्राय समझते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए है। अब तुम्हारे मन में वासना तो हो हजार, चाहते हो दुनिया की चीज हजार, और बढ़िया मंत्र समझ के उसका जप करते हो, तो अधिकार नहीं, अपनी योग्यता पर दृष्टि रखनी चाहिए। तो अपनी अपनी योग्य धर्मेण क्रमादिह विधाना सावधाना लभन्ते अन्ते परम पदम उन्नतिम निखिला जीवा धर्मेण क्रमादिह। क्रम क्रम से उन्नति होती है, अधिकार नहीं। एक बच्चे के हाथ में आप 2 रुपया दे दें और वो जाके फेंक दे उसको, तो अभी उसको सिखाना पड़ेगा कि 2 रुपया जब दें तो उसको क्या करना चाहिए। मैंने एक कथा पढ़ी थी सच्ची। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किसी कस्बे में जा रहे थे। एक बालक ने आके उनसे याचना की कि हमको कुछ दो। उन्होंने पूछ दिया कितना चाहिए तुमको। उसने कहा 1 रुपया। 1 रुपया लेके क्या करोगे? तो बोला कि हमारी माँ बहुत बीमार है, आप 1 रुपया देंगे तो 8 आने की दवा खरीदूंगा और 8 आने में उसके खाने का बंदोबस्त करूंगा। 1 रुपया हमारे काम आ जाएगा। उन्होंने कहा कि हम 2 रुपया दें तो क्या करोगे? का 1 रुपये का और सामान खरीद के कल के लिए रख दूंगा। वो बोले 4 रुपया दूं तो क्या करोगे? तो बोला कि 2 रुपये से कोई चीज खरीद के बेचूंगा, उसमें 4 आना 8 आना मिल जाएगा तो और हमारा काम चलेगा। उन्होंने उसको 5 रुपया दे चले गए। कई वर्ष के बाद फिर वो उस रास्ते से लौटे, उनको तो याद नहीं थी, पर एक आदमी दुकान से उठ के उनको प्रणाम किया और बोला कि वही हूं मैं जिसको आप 5 रुपये दे गए। 8 आने की दवा खरीदी, 8 आने से माँ के पथ्य का प्रबंध किया और बाकी जो पैसे बचे उससे मैंने काम शुरू कर दिया उसी दिन। और आज मेरी दुकान है, हमारे पास हजारों रुपए हैं। हाँ, अब वो 5 रुपया देने का अधिकारी था। जो अपनी प्राप्त योग्यता का ठीक ठीक सदुपयोग करता है और स्वार्थ बहुत अधिक नहीं चाहता और अभिमान जिसमें नहीं आता, समझ लो अपनी योग्यता का सदुपयोग, अचाह और अभिमान का राहित्य,
ये तीन बात यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन की यात्रा बिल्कुल ठीक ठीक चलने लगती है। अधिकार मान के दो भाई हैं, एक भाई बहुत योग्य है, एक अयोग्य है। अपना अधिकार मान के दोनों ने आधा आधा संपत्ति बांट ली, और जो योग्य है उसने तो अपने संपत्ति को कई गुना बढ़ा लिया, और जो अयोग्य है उसने जो घर की थी उसको भी खो दिया। तो इसमें अभिमान नहीं करना चाहिए कि मेरा अधिकार है, बल्कि इसमें अपनी योग्यता को ठीक ठीक समझकर अपने भाई की सलाह से या किसी और योग्य व्यक्ति की सलाह से अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अधिकार हमारी उन्नति का हेतु नहीं है, योग्यता और सदुपयोग हमारी उन्नति का हेतु है। तो सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अधिकार का अभिमान या अधिकार का दावा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि अपने से किसी का कुछ भला हो जाए तो उसको याद नहीं रखना चाहिए, भूल जाना चाहिए। और दूसरा कोई अगर हमारा भला कर दे तो उसको आजीवन याद रहना चाहिए। ऐसे दृष्टांत मिले हैं पशु पक्षियों को भी कि वे भी पहचानते हैं कि ये हमारा भला करने वाला है। कृतज्ञता जीवन का एक बहुत बड़ा सद्गुण है। मैंने तो यहाँ तक सुना कि एक हाथी के पाँव में बहुत बड़ा कांटा गड़ गया था, परेशान था। किसी जंगली मनुष्य ने, जो कि डाकू था, हिम्मत करके उसके पाँव में से कांटा निकाल दिया। वही हाथी राजा के पास रहने लगा। जब डाकू को सजा हुई कि हाथी इसको पाँव से कुचल दे, और वही हाथी भेजा गया, तो उसने डाकू को उठा के अपने सूंड से अपने पीठ पर बैठा लिया और नाचने लगा। तो मनुष्य के जीवन में अभिमान अपने बड़प्पन का नहीं होना चाहिए, बल्कि छोटा से छोटा उपकार, अपना भला अगर किसी के द्वारा संपन्न हुआ है तो उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, और हाथ जोड़ते हुए, प्रणाम करते हुए विनय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। योग्यता में ही सारा अधिकार भरा हुआ है। अधिकार के दावे में कोई अधिकार नहीं है। ओम शांति। और क्या हम अपने मन तथा मन के परे के ज्ञान को ठीक ठीक जान सकते हैं? यदि हाँ, ये कौन जानता है? ऋषि याज्ञवल्क्य ने मन की महिमा का 6 मंत्रों में विशद वर्णन करके इसे श्रेष्ठ पद पर बताया है। हम मन से कैसे मित्रता करें जिससे ये हमें पूर्णता और आनंद से चित्त न होने दे। कुछ रहता है मन के सामने और कुछ रहता है मन के पीछे। मन एक होता है मन को अपनी ओर खींचने वाला विषय, और एक होता है मन को प्रेरणा देने वाला अंतरात्मा। तो संसार में जो खींचने वाले हैं वे बहुरंगी हैं, बहुरूपियां हैं। वो एक प्रकार के वेश्या हैं, और
वे अपनी ओर खींच तो लेते हैं पर फिर छोड़ देते हैं, और फिर दूसरा खींच लेता है, फिर दूसरा खींच लेता है। देखो, मन के बाहर से मन को खींचने वाले क्या क्या हैं। ऐश्वर्य है, बहुत बड़ी हुकूमत हो अपने हाथ में, पद पर बैठ गए, अब छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसने पकड़ लिया। और धन है, उसने पकड़ लिया। अपनी कुलीनता का अभिमान है तो उसने पकड़ लिया। विद्या का अभिमान है, उसने पकड़ लिया। ये सब बाहरी चीज हैं और हमारी इंद्रियों के द्वारा हमारे मन को बाहर खींचते हैं, और मन अपने स्थान को छोड़ तो पाता नहीं है। मन का जो मूल स्थान है, हृदय है, वो तो बारंबार वहां आवेगा, और बाहर का आकर्षण होगा तो बारंबार वहां जाएगा। तो एक बार वहां, एक बार यहाँ, एक बार वहां, जैसे बोलते हैं धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। धोबी घाट पर जाए तो पीछे पीछे वहां जाए, घर लौट के आवे तो लौट के घर में आवे। हमारे मन की स्थिति ऐसी हो गई है। कहीं शब्द खींचते हैं, मीठी मीठी बात सुनने को मिलती है, संगीत मिलता है, प्रशंसा मिलती है, वहां जाते हैं। कहीं सुकुमार स्पर्श मिलता है, कहीं बढ़िया रूप मिलता है, कहीं खाने के लिए स्वाद मिलता है, रस मिलता है, कहीं सुगंध मिलती है। तो ये हमारे मन को बाहर खींच के ले जाते हैं। कुलीनता है, ईश्वर हुकूमत है, विद्या है, धन है, ये सब हमारे मन को बाहर खींचने वाले हैं। तो जब तक अपने चित्त में वासना रहेगी तब तक विवश हो करके हमें यात्रा करते रहना पड़ेगा। कभी यहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ, कभी इनसे मिलो, कभी उनसे मिलो, कभी उनकी चाटुकारिता करो, कभी उनकी झूठी प्रशंसा करो। इसमें एक ही अमूल्य जीवन के लिए वस्तु भगवान ने बनाई है कि हमारे भीतर जो प्रेरक है उसके साथ संबंध टूटने न पावे। इसी से अपने यहाँ 8, 10 और 12 बरस तक के बच्चे को गायत्री का उपदेश कर देते हैं। गायत्री का उपदेश है अपने मूल स्रोत से संबंध जोड़े रखना। यदि गोमुख से, गंगोत्री से गंगा जी का संबंध टूट जाए तो गंगा जी नहीं रहती हैं। कोई भी नदी जब अपने मूल स्रोत से टूट जाती है, बीच के झरनों से चलने लगती है, तब उस नदी का नाम रूप हो जाता है। इसी प्रकार ये जो हमारा मन है, इसको पीछे से शक्ति देने वाला धियो यो न प्रचोदयात्, ये हमारी बुद्धि को, बुद्धिवृत्तियों को प्रेरणा देने वाला परमेश्वर हमारे हृदय में ही बैठा हुआ है। तो यदि आप उससे संबंध छोड़ करके केवल बाहर की वस्तुओं से संबंध मानेंगे और उसमें फंस जाएंगे और अपने प्रेरणा स्रोत को भूल जाएंगे, तो निश्चित समझिए आपकी जीवन यात्रा सुखी नहीं होगी। आप तो अपना घर ही भूल गए, आप अपने पिता को भूल गए, अपनी माता को भूल गए, अपने सर्वस्व को भूल गए, अपने आप को ही भूल गए। यदि हृदय में बैठे हुए भगवान को
भूल गए। तो नारायण इसलिए अपने प्रेरक के साथ संबंध बना रहे और फिर बाहर के लोगों से संबंध हो, वो बहुत बढ़िया है। बाहर के संबंध में सावधान रहना चाहिए। संबंधे सावधानता। दुनिया में जिससे भी रिश्ता जोड़ें, संबंध जोड़ें, इस बात पर विचार करें, रखें इस विचार को कि कहीं इसका संबंध हमें हमारे मूल उत्स से, उद्गम से, मूल स्रोत से जुदा तो नहीं कर रहा है। कहीं इसके साथ रहकर हम अपने प्रेरक परमात्मा को, परमेश्वर को भूल तो नहीं रहे हैं। कहीं ये हमारी स्वतंत्रता में बाधा तो नहीं डाल रहा है। गीता में ये बात कही गई कि ये जो काम आता है हमारे मन में, हमारी वासनाएं आती हैं, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये आकर हमारे घर में ही वेश बदल करके बस जाता है और ये हमारे जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं उनको खिला पिलाकर अपने बस में कर लेता है। और इन घोड़ों को बस में रखने के लिए जो हमारे पास बागडोर है, हाथ में लगाम है, उनको कमजोर कर देता है। और हमारा जो ड्राइवर है उसको ही अपने बस में, उसको भी कुछ रिश्वत देके, घूस देके मिला लेता है। अब हम रथ पर चढ़ने के लिए, जब विजय करने के लिए निकलते हैं, तो घोड़ा दुश्मन का, बागडोर दुश्मन की और सारथी दुश्मन का। तब हम कैसे किसी भी वस्तु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? इंद्रियाणि हयानाहु विषयास्तेषु गोचरान। गीता में ये बात बताई, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। जब ये तीनों हमारे काम के अधीन हो जाते हैं, इंद्रियां राम की प्रेरणा से नहीं, काम की प्रेरणा से, माने सामने वाले की प्रेरणा से चलने लगती हैं। जब हमारा मन बाहर खिंच जाता है, हमारी बुद्धि बहिर्मुख हो जाती है, तो ईश्वर से एक प्रकार से संबंध टूट जाता है। इसलिए व्यवहार में हमें राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। हमारी इंद्रियां किसी के पक्षपात से काम न करें। जब किसी से राग होता है तब उसका पक्षपात हो जाता है। किसी के द्वेष के अधीन होकर के काम न करें, क्योंकि द्वेष में क्रूरता, निर्दयता का उदय हो जाता है। और इंद्रियां अपने बस में होना चाहिए और मन आज्ञाकारी होना चाहिए। मन हो आज्ञाकारी, हाथ में हो बागडोर, और इंद्रिय जो हैं, इंद्रिय रूपी घोड़े, वे हों अपने बस में, और बुद्धि प्रेरक के साथ, अपने पतिदेव के साथ, जिसके साथ वो सोती है। जैसे पतिव्रता पत्नी काम तो सब करती है, सबसे मिलती जुलती है, लेकिन सोती है अपने पति के साथ। इसी प्रकार हमारी बुद्धि संसार में काम तो करती है, लेकिन सोने के समय ये जाकर अपने नियंता, अपने अंतर्यामी, अपने प्रेरक, संसार विश्व के परम पति प्रभु के साथ जाकर सो जाती है। उपनिषदों में ये बात बताई कि सता सौम्य संपन्नो भवति। जब आदमी सोता है तो सद वस्तु के साथ एक हो जाता है। तो असल में वही हमारा अंतर्यामी परमेश्वर है,
वही परमात्मा है, वही आत्मा है। इसलिए जीवन में ये देखना है कि बाहरी वस्तुएं घसीट कर हमको लिए जा रही हैं, अथवा बाहरी वस्तुएं तो हमको घसीट नहीं सकती हैं। भीतर से अंतर्यामी की प्रेरणा आ रही है कि तुम ये काम करो, ये काम मत करो। तो अपने जीवन के संचालन के लिए हमें अपने अंतर्यामी से, जैसे गंगा जी का संबंध गंगोत्री से रहे, टूट के अलग ना हो जाए, ऐसे हमारे जीवन का जो ज्ञान का उद्गम है, जो सत्ता का जीवन है नारायण, जो हमारे जीवन में आनंद की तरंगें हैं, वो हमारे भीतर से हमारे जीवन में आनी चाहिए। बाहर की तो आवेंगी, एक छपका मारेंगी और फिर वो लौट जाएंगी। इसलिए जिसने अपने भीतर का आनंद जगा लिया, वो तो जिसको छुएगा उसको आनंद होगा, जिसको देखेगा उसको आनंद होगा, जिसके साथ बात करेगा उसको आनंद होगा। तो नारायण, भीतर से, कुएं में से जितना पानी निकालो उतना ही और भीतर से आता है। आप अपने जीवन में नारायण बाहर के लोगों से संबंध रखिए, पर उनके भिखारी मत बनिए। उनको 5 पैसा दीजिए, उनको अच्छी बुद्धि दीजिए, उनको आनंद दीजिए। आप अपने जीवन से उनके जीवन को और उन्नत बनाइए। जो ईश्वर की प्रेरणा है वो भीतर से आती है, और जो संसार की प्रेरणा है वो बाहर से आती है। इसमें सावधान रहकर काम करना चाहिए। इसी से जीवन यात्रा सफलता की ओर अग्रसर होती है। ओम शांति। महाराज जी, आपने कल कहा था कि आप कुछ अपने जीवन की बातें लोगों को बताएंगे, तो आपसे प्रार्थना करता हूँ कुछ बताएं। अब अपने जीवन की बात क्या बतावें। सुनाई होगी कई बार। मैंने कुल दर्जा 1 तक स्कूल में पढ़ा है। एक दर्जा 1 की परीक्षा पास नहीं की थी हिंदी स्कूल में, आ बा पढ़ के छोड़ दिया था, 1 में जाकर नाम लिखा था। तो हमारी हिंदी की पढ़ाई की योग्यता तो ये है। तो सरकंडे की कलम होती थी और खड़िया से बनाते थे लिखने के लिए, काली पटरी पर लिखते थे। तो सरकंडे की कलम बनाने के लिए हमारे पास चाकू था। उसको मैंने एक बार अपनी अंटी में लगा लिया, क्योंकि धोती तो पहनते ही थे, और भूल गया। फिर मैंने अध्यापक से, मास्टर से शिकायत की कि हमारा चाकू किसी ने ले लिया। लगाया तो अपनी अंटी में था, भूल में ही गया, पर मैंने शिकायत की कि किसी ने हमारा चाकू ले लिया। मास्टर ने सब लड़कों से पूछा, फिर उनको खड़ा कराया, तो चाकू दे दो नहीं तो दंड देंगे। इतने में एक लड़के ने बताया कि मैंने देखा है, इन्होंने अपनी अंटी में कमर में चाकू लगा के रखा है। अब निकाला तो चाकू निकल आई। देखो, बात बचपन की है। उस समय मेरी उम्र 7-8 वर्ष की रही होगी,
7 बरस की रही होगी, बहुत करके 8। चाकू तो अंटी में था और भूल मेरी थी, और मैं दूसरों को दोष लगा रहा था। दूसरों को दोष लगाया हो, बेचारों को बहुत परेशानी हुई। उस समय मेरे दिमाग पर यह असर पड़ा कि दूसरों को दोष लगाने के पहले अपनी पूरी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। वहाँ मैं दर्जा आ बा में पढ़ते समय भी इज्जतदार घराने का लड़का था, प्रतिष्ठित घराने का लड़का था। हमको ऐसे सभी लड़के बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे। मास्टर साहब भी पहले पांव छू के फिर पढ़ाते थे। बाबा जी लोग थे हम। तो मनुष्य को हमारी जीवन की इस घटना से कुछ लाभ तो उठाने योग्य है। हम धड़ाधड़ दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, अपनी भूल की ओर नहीं देख पाते। तो भले मानुष का पहला काम यह है कि वो अपने भूल की ओर देखे, दूसरे के भूल की ओर न बतावे। दूसरे में भूल देखना भी एक भूल है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। लो एक दूसरी घटना सुना देते हैं आपको। कोई उसी स्कूल में कोई जांच करने वाले अब साहब आए थे। मैं तो उनको नहीं पहचानता, याद नहीं है। तो हम लोगों से पूछा गया कि अपनी अपनी पटरी पर लिखो कि 8 और 6 कितना होता है, जोड़। आप लोगों को तो हंसी आएगी कि हम लोग इतने बड़े बड़े विद्वान समझदार यहाँ बैठे हुए हैं, इस छोटी मोटी बात में क्या रखा है। बचपन सुन के आप क्या करेंगे। मैंने अपनी पटरी पर जो जोड़ लिखा वो 8 6 13 लिखा। अब हमारे अध्यापक जो थे वो घूम के देख रहे थे कि लड़के क्या लिख रहे हैं। उन्होंने इशारा किया, गलत है, फिर से ठीक करो, कि उनको पता न लगे कि हमने गलत लिखा है। उसको पहुंच दें लिखे होले हुए को और फिर ठीक कर दें। पर मेरी समझ में ही नहीं आवे। मैंने तो 8 9 10 11 12 13 ही हुआ ना। 8 9 10 11 12 13 ही हुआ ना। बार बार उंगली पर गिनूं और कहूं कि 13 बिल्कुल ठीक है। तो साहब तो चले गए, उन्होंने देखा नहीं, हमारी पटरी की जांच नहीं की। लेकिन मास्टर ने हमको पीछे समझाया कि 8 में 6 जोड़ना था तो तुम्हें 8 की गिनती नहीं करनी चाहिए, 9 से गिनना चाहिए। 9 10 11 12 13 14 ऐसे होता है। अब आप लोगों को हंसी आवेगी हमारी मूर्खता पर। अब हमारे अध्यापक ने पूछा कि आपको, हमें आप ही करके बोलते थे, आपको ये 8 6 14 किसने सिखाया था। आप बताओ, भूल कौन सिखाता है। भूल मनुष्य से होती है, उसको दूर किया जाता है। जब वेदांत पढ़ने लगा तब ये प्रश्न उठा कि अज्ञान कहाँ से आया।
तो भाई अज्ञान आता नहीं है, अज्ञान है, रहता है, उसको मिटाने का प्रयास करना चाहिए। अज्ञान तो है ही है, कब हुआ नहीं, अज्ञान से कब पैदा हुआ, कहाँ है का अज्ञान से कहाँ पैदा हुआ, अज्ञान क्या है का, हाँ, अज्ञान से क्या पैदा हुआ, क्या, क्यों, कैसे, ये सब अज्ञान से पैदा हुआ। सुन लो, बचपन की बात और बड़प्पन में काम आई। अज्ञान सिखाने के लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं होता है। आप मान लें कि हमारे भीतर पहले से अज्ञान है और ज्ञान का अभिमान न करें और अज्ञान को दूर करने के लिए प्रयास करें। लो, बचपन का 2 अनुभव आपको सुना दिया। तो मेरी सारी शिक्षा, दीक्षा का भार पितामह पर था, पर एक बात उस समय की आपको सुनाता हूँ। पितामह थे ज्योतिषी, उनका ज्योतिष पर बड़ा विश्वास था और स्वयं ज्योतिष के अच्छे विद्वान माने जाते थे, वे भी। तो हमारी कुंडली बहुत देखी जाती थी और कुंडली में जो हमारे मार्केश ग्रह थे वो 19 बरस की उम्र में आ जाते थे। हम ग्रह भी हमको याद है, हम बता भी सकते हैं। शनैश्वर की महादशा में जन्म हुआ था, वही मार्केश था, और उसकी जो अंतिम दशा थी, अंतिम जो रूपरेखा थी, अंतर में अंतर, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, सब निकाल कर देखा गया कि हमारी मृत्यु कब होगी। बड़े बड़े महामहोपाध्यायों ने, काशी के महामहोपाध्याय पंडित अयोध्यानाथ मिश्र, बलदेव पाठक, गंगाधर शास्त्री, सब ने देख के निश्चय किया कि इस बालक की उम्र केवल 19 बरस की है। मैंने भी ज्योतिष सीख लिया, मैंने भी निकाली, तो हमको भी उतना ही लगा। पर अब देखो, मैं मुझे 76वें वर्ष में अमृत महोत्सव देखने का मौका मिला है। हमको तो बहुत खुशी नहीं है कि हम 75 वर्ष के हो गए, अरे हम 100 वर्ष के हो जाए तब भी हमको खुशी नहीं होगी। हम तो अजर हैं, अमर हैं, हमारे अब मृत्यु का कोई भय नहीं है। आज मरे कि कल मरे, कोई बात नहीं है। ये नहीं किया इसका कोई पछतावा नहीं है, और ये करने का संकल्प है अभी बाकी है, सो भी नहीं है। लेकिन यदि हम उस समय मृत्यु के भय से भयभीत हो गए होते, डर गए होते, तो या तो हम पागल हो जाते या तो डर के मारे मर जाते। हमें मिला सत्संग, महात्माओं के पास जाने लगे। महात्मा भी बहुत अच्छे अच्छे मिले, आपको क्या सुनावें। ऐसे ऐसे महात्मा मिले कि उनका स्मरण करके हृदय पवित्र हो जाता है। उन्होंने मुझे बताया कि मौत तो जब होनी होगी तभी होगी, न उसको कोई जल्दी बुला सकता है और न पीछे ढकेल सकता है। परंतु तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हारे हृदय से मृत्यु का भय निकाल देंगे। सत्संग का फल मृत्यु को टालना नहीं है, सत्संग का फल है हमारे हृदय में से मृत्यु का भय मिटा देना।
निर्भय होकर, निर्द्वंद होकर आप अपना जीवन जी सकें, ये बात महात्माओं के सत्संग से मिलती है। और आप मृत्यु की चिंता बिल्कुल छोड़ दें। ऐसा सोचें कि हमको कभी बुढ़ा होना ही नहीं है, ऐसा सोचें कि हमें कभी मरना नहीं है, और आगे 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 बढ़ते चलें। चरण वही मधु विंदती, जो आगे चलता है उसको मधु की प्राप्ति होती है, बहुत मधुरता, बहुत मिठास का जीवन प्राप्त होता है। तो हमारा एक एक कदम आगे 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 चले। अब एक आध बात उपासना की भी सुनाता हूं। उम्र तो हमारी 19 बरस की जगह 30 बरस की हो चुकी थी, 31 की हो गई होगी, 30 की हो गई थी। 31 बरस की उम्र में तो मैंने संन्यास लिया था, और पहले की बात है। एक बार हमको बुखार आया, ज्वर। हाँ, तो ज्वर का नाम आया तो थोड़ा और पहले मन चला गया। मैं 8-9 वर्ष का था, लघु कौमुदी पढ़ने के लिए पंडित प्रहलाद मिश्र के पास जाता था। मुझे आ गया ज्वर, नहीं गया पढ़ने। तो उनके पिताजी, जो हमारे पितामह के बराबर के थे, आए। तो बालक पढ़ने क्यों नहीं आया? बचवा बोलते थे वो, बचवा पढ़ने क्यों नहीं आया? हमारे पितामह ने बताया ज्वर है। बोले कल हमारे पास भेज देना, जब ज्वर ना हो तब। 8 बजे सुबह उनके यहाँ गया। उन्होंने गाय के गोबर से लीप पोत के अपना घर सब ठीक करके रखा था, कंबल बीच में बिछा दिया, हमको सुला दिया, चारों ओर एक मंत्र लिख दिया। गाय के गोबर को भस्म बना के उससे चारों ओर एक मंत्र लिख दिया। बोले इसके बाहर मत निकलना, ज्वर इसके भीतर घुस नहीं सकता है। 3-4 घंटे 5 घंटे उसके भीतर रहा, ज्वर का समय टल गया, नहीं आया। तो मैंने वो मंत्र याद कर लिया, वहीं भीतर ही भीतर मैंने पढ़ के कि क्या लिखा है याद कर लिया। उसके बाद एक बार बुखार हमको आया था बड़े जोर से। मंत्र हनुमान जी का था वो। तो एकाहिक ज्वर, द्व्याहिक ज्वर, त्रयाहिक ज्वर, चातुर्थिक ज्वर, साप्ताहिक ज्वर, पाक्षिक ज्वर, मासिक ज्वर, ऐसे मंत्र था। ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। अब मंत्र भूल गया है हमको, हमसे कोई पूछना नहीं। जब दोबारा ज्वर आया तो हमारे मित्र थे एक, उन्होंने हमको पानी के टब में बैठा दिया। तो हमको दिखा कि मृत्यु आ रही है सामने, हाथ में भुजाली लिए हुए, दांव, यहाँ तो दांव बोलते हैं शायद बंगाल में, और टेढ़ा टेढ़ा जो होता है काटने का आदमी को, हाथ में लिए हमको मारने के लिए प्रचंड रूप में चिल्लाती हुई आ रही है। उसी समय हनुमान जी गदा लेकर प्रकट हुए और मृत्यु को बहुत दूर तक खदेड़ दिया। बात कहने की तो नहीं है, लेकिन उसके बाद हमको फिर कभी ज्वर, उस समय अगर 28-29 बरस की उम्र मान लें, नहीं जी 21-22 बरस की उम्र हमारी होगी उस समय। उसके बाद से अब तक हमें कभी बुखार आया भी
तो 100, 101, इससे अधिक नहीं आया और एक आध बार आकर मिट गया। अब तो और अब आ जाए तो नहीं जानते हैं, अब आ जाए ले जाए। लेकिन इतने दिनों तक ज्वर नहीं आया। एक चमत्कार आपको सुना रहा हूं, देवता की कृपा का, देवता की आराधना का। हमने तो देवता की आराधना नहीं की, पर देवता ने हमारे ऊपर कृपा करी। ये बात बिल्कुल सच्ची है। तो आप इसको झूठ माने चाहे सच, पर हमको ज्वर नहीं आया, ये सच्ची बात है। एक डिग्री 2 डिग्री से ज्यादा कभी बुखार आया भी 2 डिग्री तक, तो आके फिर उतर गया, कई दिनों तक रहा नहीं। लो, एक दूसरे ढंग का अनुभव आपको सुना दिया। अब तीसरे ढंग का अनुभव सुनो। साधुओं का संग होने पर मैं आवारे की तरह घूमने लगा। मैंने घर वालों की दृष्टि से तो बिल्कुल निकम्मा ही हो गया, और घर का कोई इज्जत बहुत थी, प्रतिष्ठा बहुत थी, पर संपत्ति तो कुछ अधिक नहीं थी। तो हम कभी 5 आना पैसा लेकर जेब में से निकले और लंबी से लंबी यात्रा करते चले गए, और सब हमको रास्ते में किराया मिलता गया, भोजन मिलता गया। गीता प्रेस की यात्रा में सन 38 में जब गया था, तो 100 रुपया हमको भगवान दास सिंघानिया ने दिया था, बम्बई के। उसमें से इलाहाबाद, बनारस से इलाहाबाद पहुंचते पहुंचते हमारे एक संबंधी थे, उन्होंने 98 रुपये हमारे ले लिए कि हमको बहुत जरूरत है। 2 रुपये से मैंने यात्रा प्रारंभ की, और ऐसा कोई स्थान नहीं हुआ जहां हमको किराया न मिल गया हो, मोटर न मिल गई हो, भोजन न मिल गया हो। एक बार बिना पैसे के, हमारे पास एक पैसा नहीं था, मद्रास स्टेशन पर, बीच पर, दो जो बड़ी लाइन छोटी लाइन के स्टेशन है, उनके सिवा एक बीच स्टेशन है समुद्र के तट पर, जहां दोनों लाइनों की गाड़ियों को मिलाते हैं। उसके बड़े लंबे प्लेटफार्म पर घूम रहा था मैं, पैसा एक नहीं। सामने से एक आदमी दौड़ा आया और मेरे दोनों हाथ पकड़कर उसमें नोट का बंडल रखा और चला गया। वहां न मैं वहां की भाषा जानता था, न तो वहां कोई परिचित था। एक बार हम लोग जो निराश हो जाते हैं, अपने जीवन में उदास हो जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि हमारे पीछे कोई महती शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। वो तो ऐसा है हो कि जैसे कोई युद्ध हो रहा हो और उसमें सेना तो हार जाए, परंतु एक सैनिक जानबूझ करके उसमें लेटा हुए कि हार गई सेना, तो हम यदि खड़े होंगे तो पकड़े जाएंगे, या तो कोई गोली मार देगा। परंतु उसके मन में ये विश्वास हो कि हमारा जो सेनापति है वो बहुत सावधान है, हमारा राजा बहुत समृद्ध है, पीछे से कुमक आती ही होगी, सहायता आती ही होगी, और जब सहायता आवेगी तो हम फिर लड़ेंगे और जीत जाएंगे। अपने जीवन के संग्राम में कभी निराश, उदास, निरुत्साह नहीं होना चाहिए। यही ईश्वर का विश्वास है जो हमें निराश से निराश अवस्था आशावान बना देता है और उत्साहित कर देता है। एक बार की बात आपको सुना रहा हूं। घर से 2 रुपया लेकर निकला था। गांव के पास ही 2-3 मील दूर पर एक गांव है, हमारे शिष्य लोग रहते हैं वहां। मैं कभी जाता था, कभी कभी तो 2 रुपया उनके यहाँ से दक्षिणा में जरूर मिलता था।
उस बार जब मैं उनके यहाँ जाके रुका रात को आगे बढ़ने के लिए, तो उन्होंने 20 रुपए दिए हमको, और 20 रुपए से 4 रुपए का, 4.5 रुपए का टिकट लेके मैं आसनसोल आया। आसनसोल ने मुझे एक आदमी ने 50 रुपए दिए, 58 दिए थे। वहां से जगन्नाथपुरी गया। जगन्नाथपुरी से फिर मैं दक्षिण की ओर चला गया। जब लौटने लगा तो गोमो के पास आगे इधर को ही नहीं, गोमो से पहले गया की तरफ एक वजीरगंज स्टेशन है, वहीं तक के लिए टिकट था हमारे पास। तो वहीं उतर गया ट्रेन से कि बिना टिकट के तो आगे नहीं जाएंगे, पैदल चलेंगे। वहां से तपोवन होते हुए आगे बढ़े। नारायण, रात को धुंधलका हो गया था। एक ने पुकारा, ठाकुर जी को भोग लग चुका है, कोई अतिथि है इस भगवान का। मैं जाके बैठ गया कि हाँ मैं अतिथि हूँ, और प्रसाद मिल गया भोजन को हो। वहां से आगे बढ़ा, अब तो नाम याद नहीं है, फिर गया था देखने के लिए होते हरनौत। रात को वहां कोई नहीं, लाइट रेलवे का स्टेशन। 11-12 बजे रात को पहुंचा, बिल्कुल भूखा। 2 बालक आए, मैं देख रहा था उनको अंधेरे में, लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी उस समय। उन्होंने हमसे पूछा कुछ खाओगे? हाँ खाएंगे, भूख तो लगी है। तो जाके खोया ले आए, और रात को 11-12 बजे उन्होंने खोया खिलाया। मैं उनकी शक्ल देख रहा था, उनके कपड़े देख रहा था। जब वो चले गए तब मेरे मन में आया कि अंधेरे में मैंने उनकी शक्ल कैसे देखी और उनके कपड़े कैसे देखे। ठहर गया वहां। दूसरे दिन ढूंढा कि कोई स्टेशन मास्टर के लड़के हैं, पोस्ट मास्टर के लड़के हैं। वहाँ पोस्ट ऑफिस में ही नहीं, स्टेशन मास्टर के लड़के भी नहीं, कोई गांव नहीं, कोई बाजार नहीं, कोई दुकान नहीं। अब तो वहाँ बहुत बड़ा कस्बा बस गया है। नारायण, वहाँ भगवान ने भोजन दिया। एक बार जूनागढ़ की पहाड़ी पर चढ़ रहा था, अकेले पड़ गया। एक आदमी आया, दिन में हो, रात को नहीं, दिन में। बोला, आप पंडित शांतनु बिहारी जी हैं? मैंने कहा हाँ हूं तो सही, मेरा ही नाम था पहले ही। जब आप पहले कल्याण में काम करते थे ना? मैंने कहा हाँ करते थे। तब मैंने आपसे 21 रुपया लिया था, वो मेरे ऊपर आपका ऋण है, ले लीजिए। मैंने कहा मैंने तो जीवन में प्रतिज्ञा कर रखी है भाई कि न कभी ऋण किसी को देंगे न लेंगे। तो हमने दिया ही नहीं होगा, कभी दिया नहीं है किसी को, आई नहीं अपने पास, और लिया भी नहीं है। गीता प्रेस वालों से भी मैंने कभी कुछ वेतन लिया हो, सो बात नहीं है। उनके काम से जहां जाना पड़ता था भेजते थे। और नारायण, जो देते थे सो जेब में रख के जाता था, और जो बचता था सो लाके लौटा देता। हमारे पास तो कभी पैसा रहा नहीं, हमने दिया नहीं। उसने कहा हमने दिया है, और जिद करके हमको वहां जहां मैं भूखा था, प्यासा था, एक पैसा मेरे पास नहीं था, वहां न जाने किसकी प्रेरणा से, न जाने कहां से उसको स्वप्न आ गया कि मैंने इनसे रुपया लिया है। मैं अब तक भी जानता हूं कि मैंने कभी उसको रुपया नहीं दिया था। तो ईश्वर पर विश्वास मनुष्य का होना चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा संपद, बहुत बड़ी वस्तु हमारे जीवन की ये है। तो और आपको क्या अनुभव सुनाऊं? आप विश्वास करें कि मत करें, इस जीवन में ईश्वर के दर्शन होते हैं, इस जीवन में अमरता के दर्शन होते हैं, इस जीवन में सच्चित आनंद घन अद्वितीय परमात्मा का
अनुभव होता है। दुनिया केवल इतनी नहीं है जिसमें दुनियादार लोग, जिसमें सब लोग फंसे हुए हैं और अपना दिन रात एड़ी का पसीना सिर पर चोटी पर पहुंचा रहे हैं। दुनिया केवल इतनी नहीं है, इससे बहुत बड़ी है। इस हाल में कितने जीव जंतु हैं, कितने देवता भूत पितर हैं, इसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि हमारी आंखें सब कुछ नहीं है। इनसे तो इतना भी नहीं दिखता है जितना एक दूरबीन से या खुर्दबीन से दिख जाता है, तो इससे तो बहुत कम दिखता है। इसके परे भी बहुत बड़ी दुनिया है। यदि हम उत्साह के साथ और विश्वास के साथ और उदासी छोड़ करके आगे बढ़ें तो हमारे इतने बड़े बड़े सहायक हैं महाराज। एक बार मैं डूबने लगा गंगा जी में रात को, एक महात्मा का दर्शन करने गया था, लौटा तो गांव के पास 2 मील 1.5 मील पर जो गंगा जी हैं, सोचा कि स्नान कर लें। रात थी, स्नान करने के लिए गंगा जी में घुसा, तैरना आता नहीं था, गड्ढे में चला गया। वहां आकर किसी ने, उसको देखा नहीं मैंने कि कौन है, हमारे गर्दन पर अपना हाथ लगाया और उठा के हमको बिल्कुल सूखे में फेंक दिया। इसका कुल कहने का अभिप्राय नहीं है कि आप अंधविश्वासी बने। ये कहने का अभिप्राय है कि आपके जीवन में निर्भयता, आपके जीवन में निर्भयता होनी चाहिए। ईश्वर हर जगह आपकी रक्षा करेगा। चाहे धन कमाने की दिशा में बढ़िए, चाहे भोग की दिशा में बढ़िए, भोग मर्यादा में होना चाहिए, अर्थ मर्यादा में होना चाहिए। उस मर्यादा को ही धर्म कहते हैं। और जिसके जीवन में धर्मानुकूल धन है और धर्मानुकूल भोग है, उसका धर्म उसके मोक्ष के दरवाजे पर पहुंचा देता है और उस संसार के सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब तो कल से ये लोग जो पूछेंगे, कल परसों, और उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। ये भी प्रश्न का उत्तर ही है, हाँ, परंतु ये व्यक्ति के संबंध में सारा का सारा है। यदि इससे आप लोगों को कुछ साहस मिलता हो, उत्साह मिलता हो, नारायण, हाँ, इससे आपकी निराशा दूर होती हो, तो ये आपके काम का भी है और समय पर स्मरण आने पर ये आपको बहुत काम देगा। ओम शांति।